दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। आज जो भी आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। वो जरूर इस वीडियो को देखें ताकि ये जो भी है ये सब टीआरई 4 के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो है क्या है, तो ये आपको डोमिसाइल लागू होगा। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है इसका हकीकत, इसको जानने की आज हम लोग कोशिश करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल क्यों लागू होगा, इस पर चर्चा करेंगे, क्यों जरूरी है ये। तो अभी हम लोग बस 1 मिनट। तो ये बीपीएससी टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल की बात है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो है बिहार के बहुत सारे बच्चे जो है पिछड़ जा रहे हैं। अगर बात किया जाए कि डोमिसाइल, तो डोमिसाइल जो है टीआरई 1 में लागू था। अगर ये लागू नहीं रहता तो कहा जा सकता था कि टीआरई 4 में यह लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग जो भी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं ये चाहेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4 में जरूर डोमिसाइल लागू होगा। और ये आप जो है एकदम गांठ बांध लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा ही, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में जो है डोमिसाइल आपको लागू था। तो जब डोमिसाइल टीआरई 1 में लागू था उस समय की कुछ परिस्थितियां वैसी थी जिसके कारण क्या हुआ कि डोमिसाइल को माने हटाना पड़ा। उसके पीछे का कारण क्या है कि उस समय जो है 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। तो लोकसभा के चुनाव में जो है वहां पर क्या होता है, वो देश लेवल पे चुनाव होता है। उस स्थिति में उस समय जो है महागठबंधन के नेता कौन थे, तो उस समय जो है नीतीश कुमार एक गठबंधन माने बना रहे थे। उसमें उनको लग रहा था कि देश में जो है माने हमें प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है। तो उस स्थिति में आपसे दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने तो बिहार में जो बहाली किया उसमें क्या है, आपने आवासीय लगा दिया यानी कि डोमिसाइल लगा दिया, तो आपको हम अदर स्टेट वाले लोग उनको कहते कि हम आपको वोट क्यों करें। तो इस स्थिति में जो है वहां पर नीतीश कुमार को क्या करना पड़ा, डोमिसाइल हटाना पड़ा। अब यहां नीतीश कुमार इसलिए ताकि नीतीश कुमार जो है वो क्या है, राज्य के मुखिया है। अभी भी आप देखिएगा कि बीपीएससी जो है कहता है कि हम क्या है, हम तो सिर्फ एक क्या है, एग्जाम लेने का काम मेरा है, हमको जो राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय आदेश देगा उसका हम पालन करेंगे। तो आपको जो है मैंने बीपीएससी टीआरई 4 में आपको डोमिसाइल इसलिए लागू होगा क्योंकि 2025 में क्या है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। और बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार विधानसभा जो है ये किसके लिए है, तो ये सिर्फ बिहार राज्य में होगा। यहां पर आपको ये समझना होगा कि बिहार विधानसभा में जो भी वोटर होंगे वो कहां के होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के वोटर होंगे। इसलिए नीतीश कुमार को ये अब लगेगा कि नहीं, अब अगर हम माने अदर स्टेट को मौका देते हैं तो उस स्थिति में बिहार के जो वोटर हैं वो हमसे खिसक सकते हैं। इसके बाद बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं ये सब जो है सिर्फ कहने के लिए है, कहती है कि हम बिहार का हित चाहते हैं। लेकिन उस समय जो है जब डोमिसाइल लगा तो यहां पर कोई आवाज उठाने के पक्ष में नहीं थी। मान लीजिए कि नीतीश कुमार उस समय उनको तो क्या था कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, इस स्थिति में उन्होंने डोमिसाइल लागू कर दिया। उस समय जो विपक्ष में थी जो भी पार्टियां वो क्या कर रही थी, वो सोई हुई थी? नहीं, वो भी अपना वोट बैंक देख रही थी कि अगर हम जो है क्या कर देते हैं, इसका विरोध कर देते हैं तो मेरा वोट बैंक जो है अदर स्टेट में क्या हो जाएगा, हमसे खिसक जाएगा। लेकिन अब एक बिहार के चिराग पासवान नेता हैं, वो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उस समय आपका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहां गया था?
उस समय तो आप विरोध कर सकते थे। आज के डेट में आप सरकार में हैं, आप एनडीए के पार्ट हैं, आप नीतीश कुमार के साथ हैं, आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अभी भी आपका जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा जो है वो यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। बीजेपी जो है, बीजेपी यहां तो यहां पर क्या है, तो वो तो सेंट्रल लेवल की पार्टी है, इसलिए बीजेपी तो डोमिसाइल के पक्ष में कभी हो ही नहीं सकती है। लेकिन 2025 के चुनाव में जो है वो मजबूरी होगी बीजेपी की कि जो नीतीश कुमार कहेंगे वो बीजेपी को करना होगा। तो इस तरह अगर बात किया जाए तो डोमिसाइल जो है टीआरई 4 में आपको लागू करवाना ही होगा। जो भी आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, 9 10 की तैयारी कर रहे हैं, 11 12 की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है ये आवाज उठानी होगी। आपके आवाज में बहुत दम है। आप देखे होइएगा कि टीआरई 1 में जो है अपियरिंग नहीं दिया गया था, लेकिन अपियरिंग के लिए जो है बच्चे ने क्या किया, आवाज उठाया तो उसे अपियरिंग दिया गया। सीटेट में भी अपियरिंग नहीं था, लेकिन वहां पर भी जो है क्या हुआ, आवाज उठाने पर आवाज वहां सुना गया। तो इसलिए जो है ये आपको आवाज उठाना होगा कि बिहार टीआरई 4 में जो है आपको बिहार में डोमिसाइल लागू करना ही होगा। इसके लिए जो है आपको शिक्षा विभाग हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे जितने भी आपके आसपास के विधायक हैं, सांसद हैं, आप उनसे जाकर के मिलिए और इस पे चर्चा कीजिए कि बिहार में जो है आप डोमिसाइल लागू करवाइए, तभी जो है आपको जाकर के बिहार के लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा। नहीं तो आप जैसे दर-दर भटक रहे हैं वैसे ही भटकते रहिएगा। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, बुलंदी से आवाज उठानी होगी कि आप टीआरई 4 में जो है क्या करना होगा, आपको टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल लागू करवानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आवाज उठानी होगी। चाहे आप बने ट्विटर कैंपेन कीजिए या आप अपने आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे जाकर के मिलिए, लेकिन ये काम आपको करना होगा। जब टीआरई 4 आएगा उससे पहले ये काम आपको करना होगा, नहीं तो फिर ये मौका जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए जो है इस बार आप नहीं चूकिए। एक जो है आपको कहावत है, 8 गज 8 एक जो है आपको चंदवर दाई का एक कहावत है कि आपको 8 बांस 24 गज अष्टुल अंग परमान, तेते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ये जो है मौका आपके लिए है, इसे आप चूकिए नहीं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, मोहम्मद गोरी का ये जो है क्या था, शब्द भेदी बाण, यही शब्द भेदी बाण जो है पृथ्वीराज जो है मारा, जिसके कारण मोहम्मद गोरी का क्या हो गया था, सर कट गया था। तो यही जो है आपको भी करना होगा, क्या करना होगा कि आपको आवाज उठाना होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।